अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। ख़वातीन व हज़रात, रियाज़ुस सालिहीन का दर्स आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। आज जो बाब है वो है दज्जाल और अलामात क़यामत। आप हमेशा दज्जाल के बारे में बयानों में सुनते हैं, बल्कि हमारे एक दुआ सिखाई गई है जो हम नमाज़ों में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहि दज्जाल। तो ये दज्जाल क्या है, ये कब आएगा, उसकी क्या निशानियां हैं। चूँकि हज़रात बार बार आप सुनते रहते हैं, इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह भी उन अहादीस को इस किताब में जमा फरमाए हैं। सबसे पहली हदीस जो है, और ये बड़ी लंबी हदीस है, जिसके रावी नवास बिन समआन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और ये हदीस बहुत ही लंबी है और इसी से मिलती जुलती और भी बहुत से अहादीस जो छोटी भी हैं और बड़ी भी हैं, ये सब इसमें जमा किए गए। सबसे पहले ये लफ्ज़ दज्जाल दजल से है, जिसके माने फ़रेब, धोखा, ये सब माने आते हैं। इसी से दज्जाल जो सबसे बड़ा धोखा देने वाला और लोगों को गुमराह करने वाला है। मशहूर रिवायतों से यही बात आती है कि ये आखिरत यानी क़ायम होने से पहले, दुनिया ख़त्म होने से पहले और ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले आएगा, और ये शख्स काफिर होगा। इसको जो भी मानेंगे वो कुफ्र में जाएंगे। इसके पास अल्लाह ताला का दिया हुआ बहुत सा इख्तियार, बहुत सी चीज़ों की मिल्कियत होगी, यानी वो जो चाहेगा उसके लिए हो जाएगा। बारिश को हुक्म दे तो बारिश बरसेगी, ज़मीन को हुक्म देगा तो गल्ला उगा देगा, जिसको चाहेगा क़त्ल कर देगा, फिर उसको ज़िंदा भी कर देगा। बहर कैफ मुख्तलिफ़ रिवायतों में मुख्तलिफ़ चीज़ें। बहुत से लोगों ने दज्जाल का इनकार भी किया है, गलत है। बहुत सी अहादीस हैं, इतने सारी अहादीस को हम इनकार नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि ये कब आएगा, किस दौर में आएगा, ये हमारे पास पूरी तरीक़े से वाज़ेह नहीं है। अलबत्ता बाज़ अहादीस में जगहें बतलाई गई हैं कि यमन की तरफ से या बाज़ इलाक़ा इराक़ की तरफ से बतलाया गया। बहरहाल जो भी हो, ये सब बतलाया गया। और ये भी बतलाया गया है कि ये सारी दुनिया घूमकर मक्के मदीने में दाखिल नहीं होगा। मदीने में जाएगा तो एक ज़ल्ज़ला आएगा, जो भी वहाँ मुनाफिकीन होंगे सब बाहर आ जाएंगे, जो इसके शिकार होंगे, जो नेक लोग होंगे वो बच जाएंगे, तो मदीने में दाखिल नहीं होगा। आखिर में ये पहुँचेगा फ़लस्तीन के पास, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसी वक्त आएंगे और जाकर इसको क़त्ल करेंगे। ये छुपना चाहेगा गरकद नामी दरख्त के पीछे, लेकिन वो गरकद हो इसको बचाने की भी कोशिश करेगा, पहाड़ के पीछे छुपेगा, तो पहाड़ कहेगा कि मेरे पीछे दज्जाल छुपे हुए हैं या यहूद छुपे हुए हैं। इसके सबसे ज़्यादा मानने वाले अस्फ़हान में होंगे। मुख्तलिफ़ रिवायतों में मुख्तलिफ़ बातें हैं। बहर के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हैं कि दज्जाल है, आएगा, उसके फितना बड़ा सख्त है, उसका फितना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हमें कुरान करीम सूरह कहफ की आयतों को भी पढ़ने के लिए कहा गया, क्योंकि उन बातों में ईमान की मजबूती का जिक्र है। जो आदमी अपना ईमान मजबूत रखेगा उसको दज्जाल कुछ नहीं करेगा, और जिस आदमी का ईमान कमज़ोर होगा दज्जाल के वो फितने में आ जाएंगे। तो आज भी जो छोटे छोटे ये सब फितने हैं, ये सब उसी का हिस्सा है। गोया ये सारे फितने उस बड़े दज्जाल के करीब हमको ले जा रहे हैं। तो जो भी फितना आए, जिस चीज़ में भी इंसान के ईमान को धोखा दिया जाता हो, इंसान के ईमान को बिगाड़ा जाता हो, तो वो भी दज्जाल का एक हिस्सा है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ حدیث لمبی ہے اس میں ہے، یہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صبح صبح آپ نے ان صبح دجال کا ذکر فرمایا اور اسے حقیر اور خطرناک کر کے بیان فرمایا، یہاں تک کہ ہم نے اس کی بابت گمان کیا کہ وہ یہاں کھجوروں کے جھنڈ میں کہیں چھپا ہوا نہیں ہے۔ یعنی آپ اس کی ہولناکی، دردناکی، اس کی خرابی کو ایسا بیان کیے اور اس طریقے سے بیان کیے کہ وہ گویا بالکل آ چکا ہے، یہیں کہیں چھپا ہوا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دجال ضرور آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو جو بیان کیے ہیں، یہ بھی حدیث آئی ہے کہ میں جب ادھر سلام پھیرتا ہوں تو یقین نہیں ہوتا کہ ادھر سلام پھیروں گا، تو یہ سب آخرت کی گھڑیوں کے مقابلے میں کہا گیا ہے کہ آخرت کی ایک پلک دنیا کے ہزاروں سال کے برابر بھی ہیں۔ قرآن میں خود اس کو کہیں 50,000 سال کہا، کہیں 1000 سال کہا گیا ہے۔ تو بہرکیف اس وقت ہم ان حدیثوں کو انکار نہ کر دیں اپنی سمجھ کے مطابق سمجھ میں نہ آنے سے، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ جو وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آخرت کے وقت کے مقابلے میں تھا۔ تو بہرکیف اتنی لمبی لمبی حدیثیں، اور ان حدیثوں کو اکثر محدثین نے، جیسے مسلم ہے اور بھی دوسرے بہت سے حدیثیں ہیں، ان سب کو بیان کیا ہے۔ کبھی کہا گیا کہ شام اور عراق کے درمیان اس کا یہ ہوگا، کبھی کوئی اور جگہ بتلائی گئی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے فتنے الگ الگ جگہوں سے الگ الگ طریقے سے پیدا ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، تو یاجوج ماجوج کا بھی قرآن میں بھی ذکر ہے، وہ بھی آئیں گا۔ پھر اس کے بعد اس چیز میں قیامت کا بھی ذکر کیا گیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ضرور آئیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدجال یخرج وان معه ماء ونارا فاما الذي يراه الناس ماء فنار، کہ اس کے ایک ہاتھ میں پانی ہوگا، ایک ہاتھ میں آگ ہوگا۔ جو پانی ہوگا حقیقت میں وہ جہنم ہوگا، اور جو آگ ہوگا حقیقت میں وہ عذاب سے بچنے والا یعنی جنت ہوگا۔ تو اس کا جنت دنیا کا جہنم، اور اس کا جہنم آخرت کی جنت ہوگی۔ یہ ساری چیزیں حدیثیں میں آئی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ وہ 40 تک رہے گا۔ اب یہاں بھی جو ہے 40 سال یا 40 مہینے یا 40 دن، یہاں بھی اس کا ذکر نہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا ایک دن 40 دن کے برابر، 40 مہینے کے برابر، اس طریقے سے وہ بہرکیف جو بھی ہو، لیکن دجال حقیقت ہے، دجال آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد فیبعث اللہ تعالی عیسی ابن مریم، تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، فیطلبہ فیہلکہ، وہ اس کو پکڑیں گے اور اس کو ہلاک کر دیں گے۔ ثم یمکث الناس 7 سنین، پھر اس کے بعد 7 سال تک اسی طرح رہیں گے۔ لیس بین اثنین عداوۃ، تو کسی 2 آدمی کے درمیان کوئی دشمنی تک نہ رہے گی، یعنی پھر ایک بہترین زمانہ، اچھا زمانہ، اچھے حالات یہ سب آئیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک ہوا چلے گی شام کی طرف سے، تو زمین پر کوئی آدمی نہیں بچے گا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی بھلائی یا ایمان ہوگا وہ سب کی روح قبض کر لی جائے گی۔ پھر اس کے بعد زمین پر صرف گنہگار اور ایسے لوگ رہیں گے، اور اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ مختلف احادیث میں قیامت کا ذکر ہے، اس کی نشانیاں بھی بتلائی گئی ہیں، لیکن آج کل جب بھی کچھ ہوتا ہے فوراً لوگ بولتے ہیں او قیامت کی نشانی۔ سعودی عرب میں زور سے بارش ہوئی، قیامت کی نشانی، درخت لگ گئے، قیامت کی نشانی۔ تو جب ہم کو یقین ہو جا رہا ہے قیامت اتنا قریب ہے، تو ایک حدیث ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ان سے یہ نہیں کہا کہ قیامت کب آئے گی، پوچھا تم اس کے لیے کیا تیاری کیے ہو؟ تو اگر ہم کو اتنا یقین ہوگا کہ قیامت کی نشانی، تو ہمیں جلد سے جلد قیامت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنی چاہیے۔ لیکن جو لوگ یہ سوشل میڈیا میں ہر چیز کو قیامت کی نشانی، تو ان کو سب سے زیادہ جھوٹ، کیونکہ دجال ہی سب سے بڑا جھوٹا ہوگا۔ اور یہ لوگ جو سوشل میڈیا میں بے چار کی چیزیں پھیلاتے ہیں محض اپنا
सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या अपने आप को फेमस करने के लिए, तो ये भी दज्जाल के भाई हैं, दज्जाल के लिए रास्ते हमवार कर रहे हैं और लोगों को झूठ फैलाते हैं। इन सबों को, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो बहरकैफ दज्जाल का बाद लोगों ने इनकार किया है, ये बिल्कुल गलत बात है। दज्जाल है, आएगा और उसके फितने हैं। उसके फितनों से बचने के लिए हमें दुआ सिखाई गई है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। तो हमें दज्जाल के फितनों से बचना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में आए तब, या ज़िंदगी में ना आए तो और भी खुशी की बात है कि अल्लाह हमें उसके फितनों से बचा ले। यहाँ तक एक हदीस में आई है यहाँ पर कि दज्जाल एक मोमिन आदमी को कत्ल कर देगा, फिर उसको ज़िंदा करेगा और उसे कहेगा कि अब तो यकीन करो कि मैं हक़ पर हूँ, मैं सही हूँ। लेकिन वो मोमिन कहेगा अब मुझे और यकीन हो गया कि तू दज्जाल है, क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दज्जाल कत्ल करके फिर ज़िंदा भी कर देगा। तो अल्लाह ताला इसको इतना पावर दिया है, ये महज आजमाइश के लिए। तो मालूम यह हुआ कि ईमान वाले कभी उसके धोखे में नहीं आएंगे। जो निफाक या कमज़ोर ईमान वाले हैं वही लोग उसके धोखे में आएंगे और उसके बहकावे में आएंगे। बहरकैफ ये मौजू ऐसा है कि बाज़ लोगों ने इन हदीसों का इनकार किया है। हमें इन हदीसों का इनकार नहीं करना चाहिए। उसकी निशानियां भी बताई गई कि उसके एक आँख होगी, फिर उसके पेशानी पे कुफ्र लिखा होगा, काफारा लिखा होगा। जो मोमिन होंगे वो देख कर पढ़ लेंगे। अब ये जो एक आँख होगी, तो इसको लोगों ने भी, दुनिया में एक तंजीम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कुछ लोगों ने नाम रखा है और उसका सिंबल भी है एक आँख, और उसको जो है कुछ नामों से मशहूर करके बता दिए कि यही लोग दज्जाल हैं और यही पूरी दुनिया में दज्जालियत को फैलाते हैं। ये भी बकवास है। बल्कि बाज़ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि फ़लाँ मुल्क के जो सिपाही है, पुलिस हैं, उनका जो सिंबल है वो दज्जाल की निशानी है और वो एक मुसलमान मुल्क का नाम लेते हैं। अफसोस की बात है, जबकि सही हदीस में है कि दज्जाल मक्के मदीने में दाखिल नहीं हो पाएगा। वो मक्के मदीने के बाहर ही रहेगा। ज़मीन में ज़लज़ले आएंगे, बेईमान वहाँ से निकल जाएंगे, वो जाके दज्जाल के शिकार हो जाएंगे। ईमान वाले वहाँ हिफाजत से रहेंगे। तो बहरकैफ मुख्तलिफ हदीसें रहने की वजह से लोगों को कुछ शक व शुबहात हैं, लेकिन हमें उनके शक व शुबहात में नहीं पड़ना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इन अहादीस पर जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हैं वैसा हमें ईमान लाने की तौफीक अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे उसके फितने बतलाए हैं वैसे फितनों से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। अगर हमारी ज़िंदगी में दज्जाल आता है तो अल्लाह ताला उसके शर से हमें महफूज फरमाए, और अगर हमारे औलाद बच्चों की ज़िंदगी में आता है तो उनको भी दज्जाल के फितनों से महफूज फरमाए और हम सब का ईमान पर ख़ात्मा फरमाए। या आजकल के दौर में दज्जाल की कोई किस्म है, दज्जल और फ़रेब और धोखा, ये सारी चीज़ें, तो अल्लाह उससे भी हम सब को बचने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।